यदि हमारे जीवन में मुश्किलें हैं तो उनका समाधान भी है। सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार, वैदिक धर्म या हमारे ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, नवग्रहों के अनुसार हम अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। लेकिन हमें जानना यह है कि हमारी समस्या किस प्रकार की है और उसका समाधान कैसे होगा। यदि आपको समस्या के विषय में पता है तो आप समाधान भी खोज लेंगे। यदि आपको समस्या ही नहीं मालूम तो आप समाधान कैसे खोज पाएंगे। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता कि हमारे जीवन में अगर ये समस्याएं आ रही हैं, हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं, या हमारी संतान का विवाह नहीं हो रहा है, या हमारे वंश में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हमारे घर में धन की बरकत नहीं है, तो इसके पीछे क्या कारण है। अब कारण भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कारणों में जैसे पितृदोष हो गया, या हमारे द्वारा कोई बोली कबूली, कोई पूजा पाठ, ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं। अब हम इस प्रकार की समस्याओं में अगर बात करें तो पितृदोष भी इसी प्रकार का दोष है। हम सब प्रकार के उपाय कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, अनुष्ठान करा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में सुख शांति और संपन्नता नहीं आती। हमारे घर में बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। लेकिन जब हम दिखाते हैं किसी ज्योतिष को, किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी योग्य गुरु को, तो वह हमारी समस्या के समाधान के विषय में बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में ये घटना घट रही है। अब समस्या हमें पता लग गई, लेकिन उपाय क्या करना है। तो उपाय भी यदि हम गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार करते हैं तो हमारे जीवन से समस्याएं निश्चित रूप से समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही पितृदोष भी एक ऐसा ही कारण है जो हमें मालूम नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में ये कैसे और कब से चल रहा है। बहुत सारे लोग तो इस समस्याओं से जूझते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम अपने पितरों का तर्पण भी करें। अगर हम बात करें तो बहुत सारे घर तो ऐसे भी हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे भी हैं जिनके घरों में श्राद्ध कर्म होते ही नहीं हैं। गौ माता को भोजन ही नहीं दिया जाता श्राद्ध के दिवसों में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब कुछ करते हैं, श्राद्ध भी करते हैं, भोजन भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं ब्राह्मणों को, और दान दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। तो ऐसे में आपके पास मात्र एक ही विकल्प है। आप अपने समस्त प्रकार की पूजा पाठों से मुक्त हो जाएंगे जो आप पितरों के लिए करवाते हैं। गया जी आप सभी जानते हैं पितरों की मुक्ति का धाम है, जहां पहुंचने मात्र से ही आपके पितृ प्रसन्न होने लगते हैं कि आज हमारे वंशज हमें हमारी मुक्ति के लिए गया जी धाम लेकर आए हैं। तो उसी दिन से आपके जीवन में शुभता आने लगती है। और जब आप अपने पितरों का गया जी धाम की भूमि पर विष्णुपद मंदिर से लेकर फाल्गु नदी, ऐसे अनेक स्थान हैं जहां आपके पितरों का तर्पण कराया जाता है। यदि आपने वहां पहुंचकर इस प्रकार से विधि विधान से योग्य पंडितों के द्वारा पितृ तर्पण करवाया तो आपके जीवन में आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कैसे अचानक आपके जीवन में बदलाव आ गया और आपके घर में समृद्धि आ गई। ऐसे अनेकों परिवार थे जिनके जीवन में इस प्रकार से समस्याएं चल रही थी, लेकिन जब उनका गया जी धाम में मेरे ही सानिध्य में योग्य विद्वान पंडितों द्वारा पिंडदान करवाया गया तो उनके जीवन में उसी दिन से जो है शुभता का आवागमन शुरू हो गया और उनके जीवन से समस्याएं समाप्त होती चली गई। तो यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप भी इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रही हैं, वैसे तो मैं यह भी कहूँगी कि कोई भी मनुष्य हुआ, हम किसी न किसी के वंशज अवश्य हैं। यदि हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए एक बार भी अगर गया जी जाके पिंड तर्पण करवा देते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नाम से ही पितृ तर्पण करवाएं। वहाँ पर आपके वंश में चाहे कभी भी किसी की कोई मुक्ति नहीं हुई है, आपका घर बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है, फिर भी आप पिंड तर्पण करवा देते हैं, तो आपको वहाँ जाने के उपरांत
उस पुण्य की प्राप्ति होती है जो पुण्य आप अनेक तीर्थों पे जाकर करते हैं। क्योंकि यदि हमारे पितृ और पूर्वज प्रसन्न हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी प्रसन्नता को और सुख समृद्धि का भोग भोगती है। तो इसलिए गया जी धाम का महत्व माना जाता है पितरों की शांति के लिए। आपकी भी यदि जीवन में कोई पितरों से संबंधित समस्या चल रही है या जीवन में कोई भी घटना घट रही है तो आप गया जी धाम में, अभी पितृ पक्ष आ ही रहा है, इन दिनों में यदि आप गया जी धाम में जाके पिंड तर्पण करवाते हैं तो इन 15 दिनों में वहाँ विशाल मेला लगता है और समस्त पितरों के समस्त पिंडों का तर्पण स्वीकार करने के लिए वहाँ श्री हरि विष्णु उपस्थित होते हैं। और जो इन दिनों में या किसी भी दिवस में गया जी धाम में जाकर पिंड तर्पण कराते हैं तो उनके पितृ इस मृत्यु लोक से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में सुख शांति से रहते हैं और इस संसार में हमें भी सुख शांति से रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या है तो आप पितृ तर्पण अवश्य करवाएं। गया जी की कथा में बहुत बार आता है कि जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक राजा के यहाँ संतान नहीं थी, उसने भी वहाँ जाकर पिंड तर्पण करवाया, तर्पण मार्जन करवाया, पिंड अर्पण किए तो उसके जीवन में संतान की उत्पत्ति हुई और उसका जीवन सुख में हुआ। तो ऐसे अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए आप गया जी धाम अवश्य जाएं, चाहे वर्ष में किसी भी दिन जाएं। आपके पितरों की शांति, आपके पितरों की मुक्ति वहाँ अवश्य होती है। यहाँ कोई दिन या कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, क्योंकि गयासुर नाम का राक्षस जिसके नाम पर यह गया जी धाम बना है, उसने विष्णु भगवान से वरदान मांगा था कि प्रतिदिन मेरे इस स्थान पर एक दाह संस्कार यानी क्रिया यानी कोई एक चिता अवश्य जले और एक पिंड तर्पण अवश्य होना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया था कि यहाँ जिसकी भी मुक्ति होगी, जिसके शरीर को, जिसके शव को यहाँ संस्कार किया जाएगा उसकी, और यहाँ जिसका तर्पण किया जाएगा उसको मैं वैकुंठ धाम में निवास दूंगा। तो उसी दिन से पितरों की तर्पण के लिए, पितरों के पिंड दान के लिए गया जी धाम जाया जाता है। और वैसे एक बात मैं यहाँ और भी बता दूँ, गया जी धाम के विषय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी जानकारी भी नहीं है। तो यही जानकारी देने के लिए और अपने पितरों को पितृ देवता बनाने के लिए, पितरों से पितृ देवता, यहाँ पितृ देवता जब ही बनते हैं जब वह इस मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम में चले जाते हैं, तो उन्हें पितृ नहीं कहा जाता, फिर वह पितृ देवता हो जाते हैं। क्योंकि देवता ही हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनका आशीर्वाद हमें सदैव प्रदान होता रहता है। तो हम उस दिन से पितृ देवता उन्हें मानते हैं। एक बात और, जो भी कोई प्राणी अपने पितरों का तर्पण वहाँ करके आता है तो उसे अपने घर में श्राद्ध कर्म आपने किया है या नहीं किया है, उससे आपके घर में कोई दोष नहीं लगता। हाँ, अपने बच्चों को संस्कार सिखाने के लिए आप इन 15 दिनों में जो अपने पितृ तर्पण के आते हैं, श्राद्ध पक्ष के होते हैं, इनमें आप विधि विधान से भोजन निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि आप पितरों को भोजन खिला रहे हैं, क्योंकि जब आप पिंड दान कर आते गया जी में तो उसके बाद सिर्फ आप भोजन देते हैं, लेकिन जो आप जल लेके जो उनके चारों ओर विधि विधान से उनको जल अर्पण करते हैं या उनका संकल्प लेते हैं, वह नहीं करना होता। मात्र और मात्र भोजन निकालकर गौ माता को दिया जाता है। इसके अलावा और कोई भी आपको कुछ क्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो एक तो आप कभी कोई श्राद्ध कर्म करना भूल गए तो आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगता, दूसरा आपके पितृ देवता बन जाते हैं। तो दोनों ही बातों का लाभ उठाने के लिए आप अपने पितरों का तर्पण कराने के लिए गया जी धाम जाकर अवश्य अपने पितरों का तर्पण कराएं। हमारी संस्था के द्वारा मेरे ही सानिध्य में मैं कुछ लोगों को वहाँ लेकर जाती हूँ और अपने ही सानिध्य में पिंड दान, पिंड तर्पण, अंशदान, मार्जन, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर पिंड दान होते हैं
जिनके विषय में हम आगे बताएंगे कि अंशदान क्या होता है, तर्पण मार्जन क्या होता है, पिंडदान क्या होता है। तो अभी आप सिर्फ इस बात को समझें कि हमें अपने पितरों का इस संसार से मुक्ति दिलाकर उनको विष्णु लोक में पहुंचाना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना, हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु माँ के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। 09811738004